हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 5 जून है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसीलिए माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि आज के दिन कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो आइए दोस्तों, आज हम पिछले क्लास में हमने टेंस के सही प्रकार के विषय में पढ़ा था, जिसमें से टेंस की टोटल कुल संख्या 12 थी। उसमें से आज टेंस के पहला जो प्रकार है प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको पूरा डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए, तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है कहता है पहचान। सही बात है, किसी भी चीज़ को देख कर पहले उसको पहचानते हैं। तो यानी कि कोई वाक्य को देख करके पहचानेगा कैसे कि किस टेंस का है। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान में क्या कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में क्या हो, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। यानी कि क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, ये जितना हम गोल कर दिए हैं इसमें से कोई होना चाहिए। उसको देख कर हम समझ जाएंगे कि जो टेंस, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो देखिए, एक यहाँ सेंटेंस, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब ये देखिए, एक शब्द आया था कि क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाई का काम हो रहा है। तो ये पढ़ना यहाँ क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो कहता है क्रिया के अंत में क्या, इसमें से कोई एक होना चाहिए। देखिए, क्रिया के अंत में ता हूँ इसमें कहीं दिख रहा है, तो देखिए यहाँ दिख रहा है। यानी कि ता हूँ को देखकर हम समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, मोहन रोटी खाता है। तो देखिए, मोहन रोटी खाता है, यहाँ काम क्या हो रहा है, खाने का। तो देखिए, तो खाना ये क्रिया हो गया, तो इसके लास्ट में क्या है, ता है। तब देख लीजिए, ता है इसमें कहीं है, तो यहाँ है। यानी कि इसमें से कोई एक मिल गया क्रिया के अंत में, तो हम समझ जाएंगे किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब देखिए, तो जब ये हम समझ गए हैं किसी भी सेंटेंस को देख करके वो सिंपल प्रेजेंट का है, तब इसका अंग्रेजी अनुवाद करने का तरीका, यानी कि बनाने का तरीका, किसी भी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, इसको सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो बनाने का तरीका आप देखिए, इसमें होगा क्या, कोई भी टेंस हो, टोटल टेंस तो 12 है, लेकिन प्रत्येक टेंस में जो सेंटेंस होगा वो 6 प्रकार का होगा। कितना प्रकार का, 6 प्रकार का। तो पहला जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा होता है WH क्वेश्चन का सेंटेंस, और छठा होता है WH क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस। तो ये 6 का बनाने का तरीका अलग अलग होगा। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस का तरीका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए कि WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा,
तो WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि 4 प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो ये 6 स्ट्रक्चर को हमने देख लिया है। अब आइए इसका अंग्रेजी अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए यहाँ ये जो लिखा हुआ है मैं किताब पढ़ता हूँ, इससे भी 6 सेंटेंस हम बनाएंगे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर WH क्वेश्चन का सेंटेंस, फिर WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहला कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट को जानेंगे कैसे कि ये जो मैं किताब पढ़ता हूँ इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो उसको समझ लिखिए यहाँ क्या कहता है, यानी कि कौन लगा करके सवाल पूछेंगे, आंसर में जो मिलेगा, जवाब जो मिलेगा उसी को सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ सेंटेंस है मैं किताब पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पूछेगा कि किताब कौन पढ़ता है, तो जवाब में क्या आएगा, मैं। किताब यहाँ कौन पढ़ रहा है, मैं, तो यहाँ मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर कहता है कि क्या लगाकर जो सवाल पूछे जाएगा उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या पढ़ता हूँ, तो आंसर में क्या मिला, किताब पढ़ता हूँ, तो ये आंसर मिल गया, वो हो गया ऑब्जेक्ट। और क्रिया के विषय में कहा कि जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो, तो देखिए यहाँ किस चीज़ का बोध, मतलब कौन काम हो रहा है, पढ़ाई का काम हो रहा है, तो यहाँ पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। यानी कि मेन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को खोजना है। अगर ये 3 चीज़ को खोज लिए तो फिर हमको अंग्रेजी अनुवाद बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। अफर्मेटिव का शुरू कर, सबसे पहले कहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद कहा कि V1 दीजिए या V5 दीजिए। देखिए हम डिटेल्स में लिख दिए हैं कि आई, वी, यू, दे, एक से अधिक नाम रहेगा या प्लूरल रहेगा उसका क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। तो यहाँ देखिए आई आ गया है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, V1। तो यानी कि अब देखिए पढ़ना का V1 तो रीड हो जाएगा, आई रीड। उसके बाद क्या कहा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी यहाँ क्या है, किताब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बुक। लेकिन देखिए कि हम एक बार में कितना किताब पढ़ सकते हैं, ओनली 1, एक बुक, इसलिए आई रीड ए बुक। ये हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से हमने इसका बना लिया। अब इसका निगेटिव बनाते हैं। फिर कहता है पहले क्या दीजिए, सब्जेक्ट, तो यहाँ दे देते हैं सब्जेक्ट आई था तो आई। फिर कहा कि डू या डज दीजिए, तो डू हो गया V1 और डज हो गया V5। तो यहाँ V1 की बात हो रही है तो क्या दे देंगे, डू दे देंगे। फिर जा कर के कहता है क्या दीजिए, नोट दीजिए, तो नोट भी दे दिए, आई डू नोट। फिर कहता है V1 दीजिए, तो V1 दे दिए, रीड। उसके बाद कहा ऑब्जेक्ट दीजिए, तो ऑब्जेक्ट दे दिए, ये बुक, बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। कहा कि डू या डज दीजिए, देखिए इसमें क्या डू लगाए हैं, तो क्या दे देंगे, डू। अब देखिए जब यहाँ डू लगा हुआ था तो फर्स्ट लेटर स्मॉल दिए हैं, लेकिन जब वही डू को यहाँ लिखे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ डू इस सेंटेंस का पहला वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ डू इस सेंटेंस का पहला वर्ड हो गया, इसलिए यहाँ कैपिटल डी देंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो डू दे दिए। फिर कहा कि दीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो दे दिए हैं आई। फिर कहा कि दीजिए V1, तो V1 क्या है, रीड, तो दे दिए रीड। फिर कहा कि ऑब्जेक्ट, दे दिए ए बुक। उसके बाद कहा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है, तो क्वेश्चन मार्क भी दे दिए। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ये क्या है, तो कहता है कि डू या डज दीजिए, तो डू लगेगा, यहाँ डू दे दिए। फिर कहा सब्जेक्ट दीजिए, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है। फिर कहा नोट दीजिए, फिर नोट दे दिए। फिर कहा कि वर्ब 1 दीजिए, तो वर्ब 1 दे दिए। फिर कहा कि ऑब्जेक्ट दीजिए, तो फिर ऑब्जेक्ट ए बुक दे दिए। फिर कहा क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। अब है कि WH क्वेश्चन का सेंटेंस, यानी कि WH क्वेश्चन जनरली 5-6 प्रकार का होता है, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये सब हो गया WH में। इसका अगर हम बनाए कि मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ, तो क्यों WH इसका व्हाई हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, व्हाई, WH वर्ड पहले देना है, दे दिए। उसके बाद कहा कि डू या डज हैं, क्या दे रहे हैं, डू। फिर कहा कि दीजिए सब्जेक्ट, तो आई। फिर कहा कि दीजिए V1, तो रीड। फिर कहा कि दीजिए ऑब्जेक्ट, तो ये बुक ऑब्जेक्ट था तो उसको दे दिए। फिर कहा क्वेश्चन मार्क, ये दे दिए। फिर इसी का नेगेटिव बनाएंगे कि मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, तो कहता है सबसे पहले दीजिए WH वर्ड,
तो WHO वाला कौन है, हुआ है, WHY हुआ है। फिर कहा कि डू या डज दीजिए, तो यहाँ डू लग रहा है तो डू देंगे। फिर कहा कि सॉरी यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, पहले सब्जेक्ट होगा उसके बाद नोट होगा, पहले सब्जेक्ट उसके बाद नोट होगा, ठीक है। तो कहा कि सब्जेक्ट दीजिए, फिर सब्जेक्ट दे देंगे। फिर कहा नोट दीजिए, तो फिर नोट दे देंगे। फिर जा कर के V1 कहा तो V1 दे देंगे। उसके बाद कहा ऑब्जेक्ट, तो फिर ए बुक दे देंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, व्हाई डू आई नॉट रीड ए बुक। फिर लास्ट में क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो ये हम समझ लिए एक इसके ग्रुप से। अब हम सीखते हैं एक कि भाई V5 वाला कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ है कि मोहन रोटी खाता है। तो चलिए पहले इसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के विषय में कैसे जानेंगे, तो कौन लगा करके सवाल पूछेंगे। रोटी कौन खाता है, जवाब में आया मोहन, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब यदि खोजना हो तो कहता है जिस शब्द से किसी काम के होने या करने, यहाँ कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा थी, हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट में कहा कि क्या लगा करके सवाल पूछिए, हम कहेंगे कि मोहन क्या खाता है, तो जवाब में आएगा रोटी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यानी कि अब देखिए हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को खोज लिया है, अब इसका बनाना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसका सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ का सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो यहाँ दे देंगे मोहन। उसके बाद कहा V1 या V5। अब देखिए यहाँ कितना एक ही नाम है मोहन, जब एक नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे, V5। और V5 बनाने के लिए क्या करते हैं, तो वर्ब में एस या ES जोड़ देते हैं। तो यहाँ वर्ब क्या है, खाना, तो ईट, इसमें एस जोड़ देंगे तो इट्स, तो मोहन इट्स। और फिर कहता क्या खाता है, तो रोटी, तो ब्रेड, BREAD ब्रेड। लेकिन कोई भी आदमी एक बार में कितना रोटी खाएगा, तो ए ब्रेड। फिर इसका नेगेटिव बनाना है तो फिर क्या हो जाएगा, मोहन। फिर देखिए V5 वाला है, तो V5 पे यहाँ कौन सा है, डज है, तो दे देंगे डज। फिर दे देंगे नोट इट ए ब्रेड, ठीक है। फिर इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, तो फिर डज शुरू में आ जाएगा, डज मोहन इट ए ब्रेड। फिर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं, तो डज मोहन नोट इट ए ब्रेड, ठीक है। फिर यहाँ देखिए WH क्वेश्चन में कि मोहन क्या खाता है, तो व्हाट लगा बना सकते हैं इसका, तो व्हाट डज मोहन इट ए ब्रेड, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिए इसका अगर बनाना हो WH क्वेश्चन का नेगेटिव, तो व्हाट, सॉरी यहाँ थोड़ा सा स्मॉल डी होगा, व्हाट डज मोहन नॉट इट ए ब्रेड। इस तरह से हमने V5 वाला भी एक देख लिया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा डिटेल्स में समझ गए होंगे। धन्यवाद।